हेलो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए मैथ से छठवां चैप्टर आपका जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के बारे में आपको मैं यहाँ पे कुछ चर्चाएं करूँगा। जैसा कि सभी विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि ये चैप्टर जो छठवां है त्रिभुज है बहुत ही कठिन होता है, इसके क्वेश्चन जल्दी तैयार नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं, एग्जाम में आ जाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत परेशान रहते हैं। तो इसको देखते हुए हम त्रिभुज को आसान बनाने का एक ट्रिक हो जाए, जिससे कि आप इस वीडियो को बस देख कर ही आप अपने कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यदि क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा, तो आप बस ध्यान से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को देख करके घबराएंगे नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन आप देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए, लगाना शुरू करिए। और आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप उसके आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे और आपका वो क्वेश्चन जो होगा जो आप सॉल्व करेंगे वो सही भी हो जाएगा और आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे। बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और आपको सारी प्रॉब्लम्स इसमें से त्रिभुज को लेके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे सब दूर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं उनको करवाऊंगा अभी। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं नहीं करवा पा रहा हूँ उस क्वेश्चन नंबर को मैं बता दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कक्षा 10 की मैथ में वो वीडियो सब पड़ी हुई है, त्रिभुज के चैप्टर के सभी प्रश्नावली में सॉल्व करके उसमें रखा हूँ। आप वहाँ पे जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं जिस पे ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, बाकी एक दो प्रमेय भी हैं, उस प्रमेय को भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप पढ़ के जाइए, तैयार करके जाइए, आपके क्वेश्चन वही मिलेंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके त्रिभुज के चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है उसमें बस समरूपता और सर्वांग समता है। तो समरूपता के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। तो समरूप और सर्वांगसम आप दोनों शब्द सुने हैं, जैसा कि आप सर्वांगसम तो 9 में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन समरूपता हम कहाँ पढ़ेंगे 10 में, जो कि आप पढ़ भी लिए होंगे, बस थोड़ा सा आज मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। तो समरूप के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे दो त्रिभुज जिनमें जिनका रूप क्या होता है, समान होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, मतलब किसी प्रकार का आकृति होगा, अगर वो समान है, उनके रूप समान है तो उसको हम समरूप बोलते हैं। लेकिन सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम में आप इसको अगर अलग अलग डिवाइड करें तो सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब क्या हो गया? सर्व अंग समान, अर्थात त्रिभुज के सभी अंग, कोण, भुजा जो भी होंगे सब बराबर होने चाहिए। ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, तब जाके वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं है, समरूप में बस उसके रूप समान हो तो आपका वह समरूप हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसको छोड़ते हुए हम त्रिभुज का पहला प्रमेय हल करेंगे। पहला ही प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और इस बार भी आपको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, जिससे कि ये आए और आप उसको बच न पाए, आपसे वो क्वेश्चन बच न पाए, आप लगा दें। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका प्रमेय दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रमेय को हम जानते भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिद्ध करके दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आ भी चुका है। तो आपका प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसके समांतर एक भुजा यहाँ पे खींच लिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए डी ई। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजा को एक अनुपात में विभाजित करता है। तो आप प्रमेय से बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे, जैसे हम प्रमेय सिद्ध करेंगे वैसे क्वेश्चन भी आपको सिद्ध करना है। तो जब त्रिभुज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आप हल करते समय सबसे पहले लिखेंगे दिया है। आपके त्रिभुज में जो दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा पहले उसको लिखना है। तो इसमें क्या दिया गया है? ये समांतर दिया गया है, अर्थात कौन मुझे समांतर है? डी समांतर है किसके? बी सी के। आपका बी सी समांतर है किसके? डी ई के। ठीक। और भिन्न बिंदुओं को मिलाने या खींचा जाए तो अनुपात में। तो बस आपको ये दिया गया है और आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ये डी रेखा इसको एक अनुपात में, तो ए डी बटे बी डी बराबर आपको लेके आना है ए ई बटे ई सी। आपको ये भी बताया गया होगा कि ये जो प्रमेय आपका है ये कौन सा प्रमेय है? पहले इसका नाम थेल्स प्रमेय,
थेल्स प्रमेय ही कहा जाता था, अब थेल्स का नाम ही नहीं है, जबकि ये आपका कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय है। आप इसको जानते रहिए, थेल्स प्रमेय के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, तो आप वो सिद्ध करना दिया गया है, सिद्ध करना, ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। अगर इतना नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा, काफ़ी देखिए कि आपको इस तरह से क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है वो सही नहीं है, इसका मतलब आप पढ़े नहीं हैं, आपको आता नहीं है, तो आप कहीं से नकल पाए हैं, थोड़ा सा लिख लिए हैं। तो ये जितनी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसी तरीके से आप लगाएंगे। तो दिया है, सिद्ध करना है। उसके बाद यदि कुछ रचना आप करते हैं तो रचना आप लिख लेंगे। जैसे मैं इसमें रचना करूँगा सिद्ध करने के लिए, तो दिया है सिद्ध करना के बाद आप रचना लिखेंगे क्या कि डी से एक समान, इस पे एक लंब खींचिए और ई से ए डी पर लंब खींचिए। उसके बाद आप बी ई को मिला दीजिए और डी सी को मिला दीजिए। आपको केवल ये रचना करनी है। इसको मान लीजिए पी और क्यू, तो आप रख लेंगे कि डी पी लंब खींचा किस पे? ए ई पर, और ई क्यू लंब खींचा किस पे? ए डी पर खींचा। फिर बी ई और सी डी को मिलाया। ये रचना क्या होता है? रचना का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में आपको फिगर दिया गया है उस फिगर के अतिरिक्त आप जो भी बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो रचना में हो जाता है। तो जैसे ये फिगर में आप केवल समांतर रेखा दिया था, इसको मैंने अपने तरफ से खींचा है, तो ये आपका क्या हो गया? रचना हो गया। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखेंगे या हल लिखेंगे या उपपत्ति लिखेंगे। मैं तीनों वर्ड लिख दे रहा हूँ, हल लिखिए या उपपत्ति। ये तीनों वर्ड में आप कोई भी लिख सकते हैं, तो प्रमाण लिखेंगे ज़्यादा सही है। तो आप देखो, आपको लिखना कौन सा है? दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। रचना की जरूरत होगी तो सिद्ध करने के, जो सिद्ध करना है उसके नीचे लिख देंगे रचना। क्लियर है? चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। तो अगर हम ये ऊंचाई लें और ये आधार लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार आपका हो गया ए डी और ऊंचाई हो गया क्यू ई। क्लियर? अब ये आपका एक त्रिभुज आपका हो गया एक समीकरण। अब इसके बाद आप देखिए, ये जो लंब है ये इस त्रिभुज का भी लंब है। त्रिभुज आपका जो बी डी ई है इसका भी लंब कौन है? क्यू ई है। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार। आप देखो, मैं फिगर ऐसे अलग से बना देता हूँ। ये हो गया बी डी ई। इसका लंब आप कैसे खींचेंगे? यहाँ पे कहीं 90 अंश बनेगा नहीं अगर ऐसे खींचा जाए। तो जब भी 90 अंश बनेगा तो इसको आपको आगे बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे जाके ये 90 अंश कोण बनेगा। मतलब इसकी ऊंचाई इस तरह से। तो आप सोचेंगे कि ये त्रिभुज तो इतना ही है, इसकी ऊंचाई इसके बाहर बन रहा है, तो कैसे लिया जाएगा? तो आप मान लीजिए अगर किसी का घर इस तरीके का हो, अगर घर का ऊंचाई ज्ञात करना हो तो आप इसकी ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करेंगे? जमीन से आप लंबवत ही ज्ञात करेंगे ना। अभी भले दूसरे की जमीन हो, लेकिन आप ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसी का तो प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से नाप लेंगे तो आप कह देंगे इनका घर इतना ऊंचा है। अब यहाँ नहीं कहेंगे कि यहाँ तक हमारा हो गया, यहीं तक आपका है। केवल आप ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बाहर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा किसका? इसी त्रिभुज का रहेगा। तो आधार कौन रहेगा? यही जितना उनका है। ठीक है? तो आधार आपका हो जाएगा बी डी और ऊंचाई हो जाएगी क्यू ई। क्लियर? अब समीकरण 1 और 2 का अनुपात कर लीजिए। 1 में 2 का भाग दीजिए। देखिए, समीकरण 1 में 2 का भाग, इसका भाग दे दिया जाए तो एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई बराबर, अगर इसका बटे करेंगे तो 1/2 कैंसिल, ए डी कैंसिल, बचेगा क्या? सॉरी, क्यू ई कैंसिल, तो आएगा ए डी बटे बी डी। ठीक है? इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। क्लियर है ये बात? आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला रख करके इस लंब से इस छोटे वाले त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। ठीक? अब इसके बाद देखिए, आप इधर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते, उनका अनुपात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस त्रिभुज का ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आएगा? एरिया ऑफ ए डी ई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अभी ये आधार और ये ऊंचाई लिए थे, तो ये आपका समीकरण बना है।
अब इस आधार पे लीजिए और इस ऊंचाई पे लीजिए, तो 1/2 गुणे आधार आपका ए ही हो जाएगा और ऊंचाई डी पी। इसको समीकरण 4 कर लीजिए। और इस त्रिभुज में देखिए डी ई सी में या सी डी ई में देखेंगे तो ऊंचाई कौन होगा, यही वाला लंब होगा। तो एरिया ऑफ डी सी ई 1/2 गुणे आधार, इसका आधार क्या होगा सी ई, जैसे यहाँ पे बनाए थे बी डी वाले में। तो सी ई गुणे ऊंचाई क्या रहेगा डी पी रहेगा। ठीक, समीकरण 5। अब 4 में 5 का भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई इक्वल टू, देखो इधर ये कैंसिल हो जाएगा, डी पी कैंसिल, तो आ गया ए ई बटे सी ई। क्लियर। अच्छा, आप एक बात ये भी जानते हैं, अगर दो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखा हो और उनके अंत बिंदु से ये त्रिभुज बनाया जाए, एक त्रिभुज ऐसा बना लिया जाए और एक त्रिभुज इस तरीके से बना लिया जाए, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। आप इसको 9 में ही पढ़ चुके हैं प्रमेय, त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाले चैप्टर में। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पे, यही आधार है, इस आधार पे कहीं भी आप त्रिभुज बनाइए या बीच में ही बना दीजिए तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये भुजा इसके समांतर दिया गया है तो एक ही आधार BC पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि डी समांतर BC है, इसलिए एरिया ऑफ BDC इक्वल टू एरिया ऑफ DEC या DCE। अब इसमें आप रख लेंगे, अतः इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE का स्थान क्या लिख देंगे, BDC इक्वल टू AE बटे CE। समीकरण 6 कर लीजिए। अब देखो 3 और 6 में देखो, लेफ्ट साइड ADE बटे BDE, इधर ADE बटे BDE, ये BDE होगा यहाँ पे, ये जो C लिखे हैं BDE। ठीक, तो समीकरण 3 और 6 की तुलना कर दीजिए, कि तुलना करने पर अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, बराबर। तो AD बटे BD बराबर AE बटे CE, ये आपका प्रमेय हो जाएगा जो कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। क्लियर। तो इस प्रमेय को आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ये प्रमेय आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दे सकता है। यही प्रमेय डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना के दे देगा। ठीक, तो सिद्ध कैसे करना है आप देख लीजिए, 2-3 स्टेप इसमें जरूर लिखने होंगे। दिया है, सिद्ध करना है, रचना करना है। मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया है, तो अब मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो आप घबराएंगे नहीं, आप प्रश्न पढ़ करके त्रिभुज फिगर बना सकते हैं और आप दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें ये जो लाइन लिख देनी है आपको, ये अपने मन से लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कट पिट मत करिए, एकदम साफ सुथरा लिखिए, कहीं कटिंग पिटिंग ना हो, साफ सुथरा लिख दीजिए, एक पेज हो जाए। उसके बाद समीकरण 1-2 ऐसे बना करके, और सिद्ध करने वाला जो दिया रहेगा, सिद्ध करने वाला तो आपको क्वेश्चन में ही दे देता है, ये तो दिया रहता है, आपका आंसर तो यही है, जो सिद्ध करना है वही आंसर है, वो तो क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे आता है इतना बराबर इतना, अब यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में इत सिद्धम, को बढ़िया से इसको हाईलाइट कर दीजिए। और ये आपका क्वेश्चन जब कट पीट कहीं नहीं रहेगा, आप दिया है, सिद्ध करना है, रचना है, प्रमाण है, ये 2-3 लाइन बढ़िया से लिखे रहेंगे, त्रिभुज बनाए रहेंगे, तो इधर कोई पढ़ने वाला है नहीं। आप देखेंगे, वहाँ देखेगा कि आपने यहाँ लगा लिया है और इधर 2-3 लाइन बढ़िया से लिख दिया है, तो आपका 1 नंबर ये क्वेश्चन जो है सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक का आप जरूर ध्यान में रखिए कि कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, आप दिया है, सिद्ध करना, इसको लिखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आराम से जो सिद्ध करना है उसी को उतार दीजिए, कुछ दूर लगाइए, आधा 1 पेज लगाइए, उसके बाद आता है इतना बराबर इतना, इत सिद्धम, हो गया आपका काम खत्म। लेकिन आप कट पीट करके ये नहीं दूसरे वाले में देखें, फिर उनके वाले में देखें, फिर तब तो गलत कर देंगे। इसलिए जो नहीं आ रहा, अपने मन से सिद्ध करने वाला जो भी क्वेश्चन हो, सिद्ध करने वाला, त्रिभुज के चैप्टर से ही नहीं, कोई भी चैप्टर हो, अगर सिद्ध करने के लिए दिया है तो आप थोड़ा सा उसमें लगाइए, साइन कास टेन जो भी XYZ है उसको आप थोड़ा सा लगाइए। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए, इसीलिए लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, अतः इतना बराबर इतना।
आपको जो सिद्ध करना है वो तो दिया रहेगा। तो अब लास्ट में आप वही लिख दीजिए, आराम से काली पेन से उसको हाईलाइट कर दीजिए, एक सिद्धम सिद्धम कर दीजिए, आपका सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका प्रमेय है, इस प्रमेय के बाद जो प्रश्नावली है 6.2, उसमें देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये पूरे आपकी प्रश्नावली है, 9 क्वेश्चन है, सभी को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको मिले कहाँ पे, इसको मैं सॉल्व किया हूँ, आप चैनल पे जाएंगे, इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो क्लास 10th का मैथ है उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको त्रिभुज का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप 6.2 का ये प्रश्नावली खोल करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ भी बताया गया है क्वेश्चन सारे। ठीक है, त्रिभुज में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे आपका जो प्रश्नावली 6.3 के लिए है, उसमें है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता के लिए आपकी कुछ कसौटियाँ हैं, जिसपे प्रमेय भी है। प्रमेय आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं प्रमेय को नहीं सिद्ध करवा रहा हूँ, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ सर्वांग समरूप कब कब होते हैं त्रिभुज। यदि आपके दो त्रिभुज दिए गए हों, ABC और PQR, अगर ये दो त्रिभुज आपके दिए गए हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब इनका तीनों कोण, तीनों संगत कोण, अर्थात कोण A बराबर कोण P हो, कोण B बराबर कोण Q हो और कोण C बराबर कोण R हो। ये तीसरा कोण और ये दूसरा कोण, अगर ये तीनों कोण बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्लियर, एक तो समरूपता आप ऐसे पा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यदि त्रिभुज की दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं क्या हो, समान हो, तीनों संगत भुजा क्या हो, समान हो। समान होने का मतलब है कि AB/PQ बराबर AC/PR बराबर BC/QR। यदि तीनों भुजाएं संगत भुजा समान पाती हैं तब भी आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। आपको प्रश्न मिल जाएगा, जैसे प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए देगा कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज समरूप है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप या तो ये पा जाइए, या तीनों कोण बराबर पा जाइए, या तीनों भुजा का अनुपात बराबर पा जाइए, तो आप लिख देंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है। एक तीसरा इसमें प्रमेय आता है, यदि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अर्थात AB/PQ बराबर AC/PR। देखो, AB/PQ और AC/PR, दो भुजा का अनुपात बराबर और उसके बीच का कोण बराबर हो, उसके बीच का क्या हो, कोण बराबर, A बराबर P, तब भी आप कह देंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन समरूपता के लिए तीन कसौटियाँ मिली हैं, आप तीनों में कुछ भी पा जाइए, आप त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन आपको समरूप करने के लिए मिलेगा तो वहाँ पे आप ये खोजेंगे, या तो तीनों कोण बराबर मिल जाए, तीनों कोण बराबर नहीं मिल रहा है, ये दो ही कोण बराबर है, दो ही कोण बराबर है तब भी आपका समरूप हो जाएगा, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तीसरा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप दो कोण बराबर पाइए, या तीनों बराबर पाइए, या तीनों भुजा का अनुपात बराबर पाइए, या दो भुजा का अनुपात बराबर हो और उसके बीच का एक कोण बराबर हो, तभी त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस समरूपता पे आपका जो प्रश्नावली है 6.3, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। आपका है 4, 5, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13, 14 और 16। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं प्रश्नावली नंबर 6.3 के। तो 6.3 आप क्वेश्चन, तो मैं सारा तो एक साथ करवा नहीं सकता हूँ, करवाने तो बड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपको मैं प्रमेय में बता दिया हूँ कैसे करना है। अब नहीं आ रहा है तो दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण को बढ़िया से लिखिए, उसके बाद लास्ट में जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे, 2-3 लाइन आप लगा लीजिए इधर उधर कोण कोण बना के त्रिभुज, तो आप सीधा सीधा उसको लिख दीजिए जो सिद्ध करना है, आपका सही हो जाएगा। कोई मिलाएगा नहीं इतना, लेकिन आप कटिंग पिटिंग और इधर वैसा खाली ज़्यादा छोटा मत कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा मत कर दीजिए। इस तरीके आप क्वेश्चन जानते रहिए कितना लंबा होता है क्वेश्चन, आपका कहाँ तक जा सकता है, उसी हिसाब से लिखिए और लास्ट में जो सिद्ध करना है उसको बढ़िया से काली पेन से दिखा दीजिए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फिर वही मैं बता दे रहा हूँ कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे 10 का मैथ खोजेंगे, जब 10 मैथ आपका है क्लास 10th का,
उसमें जो है त्रिभुज का सारा वीडियो पड़ा है, उसमें देखिए, क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे समरूपता के बाद आता है कि ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा के, ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनका अनुपात क्या होता है, उनमें अनुपात में क्या संबंध होता है। प्रश्नावली 6.3 के बाद आपका जो प्रमेय आता है वो आपका है कि ये दो समरूप त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज आपके हैं ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, पी क्यू आर। आपको दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होता है, उसमें क्या संबंध होता है, उस पर आपका प्रमेय है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा। ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कैसे कि ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। मतलब कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, उसकी त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं। अच्छा, आप ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज है तो तीनों संगत भुजा बराबर होगा अनुपात उसका, तो तीनों इसलिए लिखा गया है। आप कोई भी ले सकते हैं, आपको प्रश्न में एक ही मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, कोई एक भुजा आपको सिद्ध करना रहेगा, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय है। इस प्रमेय पे संबंधित आपके जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.4 में, उसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 2, 4, 5, 6 और 8, 6.4 आपका है। 6.4 में आपके ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे जा करके, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। वहाँ भी आपको आसानी से मैं ही समझाया हूँ, आप बढ़िया से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि पाइथागोरस प्रमेय। आपका पाइथागोरस प्रमेय भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय को भी सिद्ध कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय भी पूछ देता है कि आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो इसको आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय है, तो एग्जाम में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे सकता है सिद्ध करने के लिए। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, और कैसे सिद्ध करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इससे मान लेते हैं कि आपका ये समकोण है। क्लियर। तो यहाँ पे आप सिद्ध करते समय मैं बताया हूँ कैसे आपको सिद्ध करना है। हमेशा आप लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में आपका ये समकोण त्रिभुज है तो कोण भी क्या हो गया, समकोण है। ठीक, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली बात यहाँ पर लिखा गया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो कर्ण इसमें क्या है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो इसमें भी हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, बिंदु बी से ए सी पर एक लंब खींच देते हैं जिसका नाम है डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी लंब ए सी खींचा, मतलब ए सी पर एक लंब बी डी खींचा। क्लियर। अब हम लिखेंगे प्रमाण। इतना स्टेप आप बिल्कुल नहीं भूलिए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी चला जाएगा, लेकिन आप इसको अगर छोड़ देंगे तो सब खेला ख़त्म हो जाएगा, सब क्वेश्चन आपका लगाया हुआ भी गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इतने पॉइंट को आप जरूर रखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखना शुरू करिए, इस त्रिभुज में ये कोण इतना, ये स्क्वायर वो स्क्वायर करते जाइए, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए जो सिद्ध करना है, यही आप उतार दीजिए आता करके खूब बढ़िया से। तो इसमें हम सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप करते हैं। देखिए, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में आप देखो, अगर हम बी डी सी त्रिभुज लें तो ये कोण समकोण है, और ए बी सी त्रिभुज लें तो ये कोण समकोण है। क्लियर। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण बी डी सी बराबर कोण बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी कैसे, समकोण है। अब देखो, अगर ये सी वाला त्रिभुज कोण देखा जाए तो ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो उभयनिष्ठ कोण बन गया है। जब दोनों त्रिभुज में यही कोण है तो बराबर ही होगा।
अर्थात आप लिख सकते हैं कोण सी इक्वल टू कोण सी उभयनिष्ठ। अब यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होता है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये 60 अंश हो गया, ये 70 हो गया, और ये 60 हो गया, ये 70 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो क्या ये इसके बराबर होगा? होगा क्यों नहीं? अब ज्ञात कर लो, ये 60 है, ये 70 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50। तीनों कोण के ऊपर 180 आना चाहिए। ये भी 60 है, ये 70 है, ये भी 50 है, तो तीनों बराबर बराबर आया तीसरा कोण। तो इस प्रकार से दो ही मिला है तब भी हम कर देंगे। इसलिए आपका त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी कैसे? कोण कोण से। अच्छा, अगर त्रिभुज समरूप है तो पहला प्रमेय आपने पढ़ा है कि ये पहला नहीं दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज दूसरा प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, ये दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण इसमें कौन बचेगा? ये वाला कोण, और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। चलिए अब संगत भुजा बराबर लिखिए आप। छोटे वाले त्रिभुज में बी सी का संगत कौन होगा? आपको संगत भुजा संगत कोण कैसे पहचानेंगे उसको बता दे रहा हूँ। जो कोण बराबर है, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर है, छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा और बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा कौन है? ए सी। तो बी सी का संगत कौन हो गया? ए सी हो गया, बराबर। अब दूसरा ले लीजिए। दूसरा कौन सा लेंगे आप? ये ले लीजिए कि ये सी डी का संगत कौन होगा? सी डी देखो इस कोण के सामने है, तो ये कोण किसके बराबर? इसके बराबर है, तो इसके सामने कौन सा भुजा है? बी सी। आप छोटे वाले त्रिभुज देखें, इसके सामने कितना मिलेगा? जब बड़े त्रिभुज में देखेंगे इसके सामने ये मिलेगा, तो सी डी बटे क्या हो जाएगा? बी सी। तो ये हो गया सी डी बटे बी सी। इसको थोड़ा पक्षांतर कर देंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ए सी इंटू सी डी। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। क्लियर? अब ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। अब ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज। अब इसमें देखो, इस छोटे वाले में ये समकोण है, बड़े वाले त्रिभुज में ये समकोण है, और ये कोण क्या होगा? निष्ठ है। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा भी बराबर हो जाए। कौन कौन सा? ये कोण आपका जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी समकोण है, और ये कोण उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। इसलिए आपका त्रिभुज क्या हो गया? ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ऐसे कोण कोण से। अच्छा, ये कोण इसके बराबर हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, और ये कोण इसके बराबर, तो बचा तीसरा कोण ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो अब प्रमेय से लिख दीजिए। अतः हम क्या लिख देंगे? अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो ए बी ले लो, छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने ए बी, ए बी का संगत कौन होगा? ये कोण इसके बराबर, तो इसके सामने भुजा ए सी। ए बी बटे ए सी हो गया, बराबर। अब ले लीजिए ए डी भुजा, इस कोण के सामने ए डी है, तो ए डी बटे ये कोण इसके बराबर, तो इसके सामने कौन सी भुजा? ए बी। इसको जब पक्षांतर करेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड आपका हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है? देखो, ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। दोनों में देखो आप ए सी कॉमन कर सकते हैं, तो आएगा सी डी प्लस ए डी। तो आप सी डी और ए डी जब जोड़ेंगे, सी डी और ए डी जोड़ेंगे तो ए सी बराबर आएगा। ये भी हो गया ए सी इंटू ए सी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यही आपका क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दे सकता है सिद्ध करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं देता है तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपको जरूर देंगे। तो आप देख लो, यहाँ पे एक चीज़ ये भी मिल गया कि अगर समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण पर अगर लंब खींचा जाए, समकोण के सिर से लंब खींचा जाए, तो ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं, और आपस में भी ये दोनों समरूप होंगे। कैसे? जैसे ये देखो यहाँ पे ना, ये छोटा त्रिभुज बड़े के समरूप है और ये भी छोटा त्रिभुज बड़े के समरूप है। तो जब दोनों तुलना कर देंगे तो ये छोटा छोटा भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो इसको भी आप यूज करेंगे
क्वेश्चन लगाते समय छोटे छोटे त्रिभुज आप समरूप करके रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर है 6.5। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2, 4, 5, 6, 7 और है 13, 14, 15 और 16। क्लियर, ये इतने आपके 9 क्वेश्चन हैं जो कि प्रश्नावली नंबर 6.5 से हैं। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ बस उतना ही आप सॉल्व करके जाइए और एक भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं। जो सिद्ध करना है उसको तो आप ये मान के चलिए कि आप लगा ही लेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण। रचना की जरूरत तो क्वेश्चन में नहीं पड़ता है, जब प्रमेय रहता है तभी पड़ता है। तो ये तीनों पॉइंट आप बढ़िया से लिखिए और ऐसे समकोण त्रिभुज समरूप सर्वांशम करिए। उसके बाद लास्ट में जो सिद्ध करना है वही उतार दीजिए। तो एग्जामिनर इतना देखेगा नहीं, उसको इतना समय नहीं रहता है कि आप कॉपी को पढ़े। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा अच्छी से अच्छी राइटिंग बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे कॉपी वो देखे तो उसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आए कि हाँ अच्छा बच्चा दिख रहा है। अब पता चले कि आप ऐसा राइटिंग भुतहा राइटिंग बना दीजिए कि वो देखते ही डर जाए तो बगल रख देगा आपकी कॉपी। अच्छा लिखिए जिससे वो देख के आपकी कॉपी को ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखे बिना ही आपको नंबर देते हुए आगे चला जाए। ठीक है।